आप सभी का फेवरेट शो और हाई टीआरपी शो पांड्या स्टोर में आज रात के एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। आज रात के एपिसोड की शुरुआत होती है कामिनी के साथ, जो कि ऋषिता को कहती है कि तुम ये सारे गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर लो। बाद में ऋषिता कहती है कि अगर पापा ने भेजे हैं ये तो मैं ले सकती हूँ। बाद में वो कहती है कि हाँ, तुम्हें कुछ भी ज़रूरत होती है तो तुम बता सकती हो, आफ्टर ऑल तुम्हारे पापा हैं, उनके पास बहुत पैसे हैं। कामिनी यहाँ पर गौतम को थैंक्स कहती है धरा को इनवाइट करने के लिए, लेकिन यहाँ पर प्रफुल्ला मुंह फुला लेती है और कंप्लेन करती है कि गौतम और धरा को स्पेशली इनवाइट ऋषिता के पेरेंट्स के खिलाफ क्यों किया गया है, लेकिन हमने तो सिर्फ ऋषिता के पेरेंट्स को ही आने के लिए कहा था ना। बाद में जगत कहता है कि हम सब एक ही परिवार हैं तो इसीलिए उन्हें स्पेशल इन्विटेशन की क्या ज़रूरत। इधर दिखाया जाएगा कि जो कामिनी है वो जानबूझकर एटीएम कार्ड थमाती है कल्याणी को और कहती है कि जाओ जाकर के इसे ऋषिता को दे दो। कल्याणी भी ऐसा ही करती है, ऋषिता को दे देती है और वो भी ले लेती है। क्रिश यहाँ पर इन दोनों का ऐसे मजाक उड़ाता है और देव इसे देखकर ऋषिता से कहता है कि जाओ जाकर के एटीएम कार्ड वापस करो। देव थैंक्स करता है कामिनी को और सारे महंगे तोहफे लौटा देता है और कहता है कि हमें ये सब नहीं, हमें सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। प्रफुल्ला बीच में इंटरप्ट करती है और कहती है कि हाँ, वैसे भी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे कि हम सब हमेशा गिफ्ट की डिमांड करते रहते हैं आपसे, आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते। ये गिफ्ट ऋषिता की फैमिली की तरफ से आए हैं। प्रफुल्ला ज्वेलरी सेट लेती है और यहाँ पर वो बिना कुछ कहे रख लेती है। शिवा उससे स्नैच करता है, मतलब खींचता है वो नेकलेस और कहता है कि हम प्यार करते हैं लेकिन हमें ये गिफ्ट नहीं चाहिए और उनको गिफ्ट दे देता है। बाद में उसके हाथों में जो ज्वेलरी होती है, कामिनी आती है और उनसे कहती है कि आप ये रख लीजिए, ये हमारा आशीर्वाद समझकर है, लेकिन यहाँ पर आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी नहीं देने पड़ेगी। कामिनी यहाँ पर कोशिश करती है बार बार ऋषिता को पांड्या फैमिली के खिलाफ भड़काने की, लेकिन बाद में वो कहती है कि कोई बात नहीं, हम तो यहाँ पर सिर्फ तुम्हारी खुशी में खुश होने आए थे, लेकिन तुमने तो हमारी इंसल्ट की है और यहाँ से चले जाते हैं। ऋषिता उनके पीछे पीछे भागकर जाती है। देव उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जो सुमा होती है उससे कहती है कि नहीं, उसे जाने दो। ऋषिता यहाँ पर रोकती है कामिनी को और माफ़ी मांगती है। कामिनी ऋषिता को पुश करती है और उसे ज़मीन पर गिरा देती है और कहती है तुम ही हो जिसने हमारी फैमिली की पॉलिटिकल करियर को बर्बाद कर दिया है। वो भला बुरा कहती है ऋषिता को और कहती है कि अब तुम कोई परवाह मत करो क्योंकि अब हमारे लिए तुम कोई अहमियत नहीं रखती और हमारे लिए तुम हो ही नहीं, और वो वहाँ से चली जाती है। ऋषिता रोती रहती है और कल्याणी उसका हाथ पकड़ती है। उधर कामिनी कहती है कल्याणी से कि आओ चलो चलते हैं। ऋषिता यहाँ पर भीख मांगती है, गिड़गिड़ाती है और कहती है कल्याणी से कि आप मत जाइए, लेकिन कल्याणी वहाँ से कामिनी के साथ चली जाती है और ऋषिता को रोता छोड़ जाती है। देव आता है और ऋषिता को हक करता है। ये सब देखकर वहाँ पर खड़े लोग कुछ इमोशनल होते हैं तो कुछ इनका मजाक उड़ाते हैं। रावी कहती है ऋषिता से कि वो बहुत ज़्यादा उदास है। शिवा कहता है कि हाँ, लेकिन हमें वो एक्सपेंसिव गिफ्ट क्या ले लेने चाहिए थे। रावी कहता है कि तुम हमेशा से ऐसा क्यों कहते हो, गलत गलत बातें। रावी यहाँ पर पूछती है मुझे बस इतना बता दीजिए कि जब हम डांस कर रहे थे तो आप क्या कह रहे थे। शिवा कहता है कि कुछ नहीं, जब भी हम कुछ खाना खाते हैं इसके हाथ का बनाया हुआ ऐसा लगता है कि इसने कुछ स्पेशल मिलाया है। रावी यहाँ पर आती है और कहती है कि हाँ, इसमें पॉइजन तो नहीं मिलाया, और ये कह करके चली जाती है। बाद में देव ऋषिता को पानी देता है लेकिन वो गुस्से में फेंक देती है। ऋषिता अपनी कबर्ड को ओपन करती है और सारी चीज़ें ज़मीन पर गिराती है और देव से कहती है जाओ जाकर के ये सारे तोहफे लौटा दो क्योंकि ये सब कुछ पापा के पैसों से ही खरीदे हुए हैं, और अगर तुमने ये सारे गिफ्ट उनको जाकर के नहीं लौटाए तो मैं इन सब में आग लगा दूंगी। बाद में देव कहता है कि तुम ऐसा मत करो और काम डाउन हो जाओ, लेकिन यहाँ पर तो ऋषिता बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो देव से कहती है कि अब तुम ज़मीन पर सो। ये सुनकर के वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उधर सुमन कहती है धरा से कि तुमने अपने आप को महासास बताकर सबके सामने अपने आप को बहुत ही अच्छे से नंबर दिलवा दिए हैं। तुमने कामिनी को इन्वाइट किया था और कल्याणी के सेलिब्रेशन में बिना हमसे डिस्कस किए तुमने उसे बुलाया। गौतम कहता है कि नहीं, ये धरा का फॉल्ट नहीं है, जहाँ की मैंने उन सबको इनवाइट किया था।
सुमन कहती है लेकिन गौतम यहाँ पर आ गया डिफेंड करने धरा को, और हर बार की यही कहानी है। गौतम कहता है कि हम यहाँ पर एक फैमिली में रहते हैं और वैसे भी हम मार्केट में जा रहे थे जब वो हमें मिले और रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए हमने उन्हें इनवाइट कर दिया। सुमन बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और अपने रूम में वापस चली जाती है और कहती है कि बस तुम दोनों अब मुझे अपना चेहरा मत दिखाना सुबह तक। गौतम और धरा यहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन गौतम काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है। उधर दिखाया जाएगा कि कल्याणी रो रही होती है। जनार्दन उसे डांटता है और कल्याणी अपने आप को ब्लेम कर रही होती है कि ऋषिता की जो शादी हुई है देव से और उसकी ज़िंदगी जो खराब हुई है, उसकी फैमिली की जो रेपुटेशन खराब हुई है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुई है। कामनी कहती है यहाँ पर कि ऋषिता अब कुछ भी वापस नहीं आ सकता और वैसे भी तुम्हारा जो पॉलिटिकल करियर है वो तुम इस घर में आई थी तभी छूट चुका था, लेकिन अब तुम्हें जो बाकी के नुकसान हो रहे हैं उससे बचने के लिए कुछ फ़ोटोज़ अपने सेलिब्रेशन की दे देनी चाहिए। तभी जनार्दन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि चाहे जो हो जाए मैं पांड्या फैमिली को हर हाल में उनकी औकात दिखा करके रहूँगा। उधर दिखाया जाएगा कि शिवा गौतम और धरा को एक ही रूम में सोते हुए देखता है और कहता है कि अब बहुत जल्द हम इन दोनों के लिए एक सेपरेट रूम बना देंगे और इन दोनों के लिए बाथरूम भी बना देंगे ताकि इन्हें खुले में ना सोना पड़े। शिवा यहाँ पर रवि को बुलाता है और उसके बारे में सोचता है। दूसरी तरफ रवि सोचता है कि पता नहीं शिवा कहाँ है। बाद में ये सच का पता चल जाएगा रवि के सामने और वो उसकी नोज टच करेगा और कहेगा कि क्या तुम सच में यहाँ आ गए हो। रवि कहता है कि हाँ, ये क्या कह रहे हो। शिवा यहाँ पर थोड़ा सा फंबल करेगा, हकलाएगा और कहेगा कि लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ पर तो तुम्हें किसी ने देख लिया तो। तभी वो कहता है कि जाओ, जा कर के सो जाओ। रवि कहती है लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो। तभी वो कहती है कि एक्चुअली तुम्हें सुनना चाहिए कि ये सब घर में क्या फालतू बातें हो रही हैं और तुम मेरी इतनी परवाह करते हो, इसके लिए ही मुझे इतना काफ़ी। और वो वहाँ से चला जाता है। सुबह का सीन दिखाया जाएगा। देव यहाँ पर शिवा के चेहरे पर पानी डालता है और कहता है कि चलो चलो उठो, गौतम और धरा के लिए हमें कमरा डिज़ाइन करना है। शिवा बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो चेक करता है देव के मोबाइल में कि कौन सी डिज़ाइन हमें इन दोनों के कमरे में बनवानी है और वो उनमें से एक डिज़ाइन फाइनल करता है। शिवा यहाँ पर शार लेने के लिए जाता है। जैसे ही वो दरवाज़ा नॉक करता है, कहता है कौन है अंदर। रुशिता बाहर आती है और कहती है कि क्या घर है ये, क्या मुसीबत है, मेरा अपना कोई कमरा, अपनी कोई स्पेस तो है ही नहीं, लेकिन क्या मैं किसी का बाथरूम भी नहीं यूज़ कर सकती। शिवा कहता है धरा से कि नहीं, हम तुम्हें रूम बहुत जल्द देंगे और अब तुम्हें खुले में नहीं सोना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें यहाँ पर ऐसे कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। तभी देव चिल्लाता है शिवा के ऊपर, कहता है कि बस चुप, तुम एक शब्द नहीं कहोगे यहाँ पर रुशिता से। और यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। कल रात के एपिसोड में वही दिखाया जाएगा कि रवि यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है और रवि की फ्रेंड यहाँ पर शिवा के लुक को देखकर के इंसल्ट करती है, जिसे देखकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। अगर आपको ये अपडेट पसंद आई और ऐसे ही पांडे स्टोर की इंटरेस्टिंग अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल सीरियल से आपको फटाफट से सब्सक्राइब करें।